बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ कहने से 5 नाथ का बोध होता है, स्मरण होता है। पहला जगन्नाथ, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा श्रीनाथ, चौथा विठलनाथ और 5वां श्री रंगनाथ। ये 5 नाथ का बोध होता है। ये श्री रंगनाथ कौन है, इसकी चर्चा हम करें। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में, स्कंद पुराण में ये आया है कि उल्का मुखो महाराज नृपो दशरथो अभवत, श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत। श्री रंगनाथ का पूजन, जो उल्कामुख नाम के राजा थे, वो दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ का पूजन महाराज दशरथ जी किए थे। मनु और शतरूपा 23,000 वर्ष तक तपस्या किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से 23,000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के पश्चात 23,000 वर्ष के बाद ब्रह्म प्रकट हुआ। और ब्रह्म जब प्रकट हुआ तो ब्रह्म को एक टक ये देखते ही रह गए। ब्रह्म ने कहा कि तुम मुझे एक टक देखते ही रहोगे या कि कुछ हमसे वर मांगोगे। तुमने बहुत तपस्या किया है, मेहनत किया है, कष्ट किया है, मुझसे वर मांगो। तो मनु कुछ बोल नहीं रहे थे, भगवान को एक टक देखते ही रह गए। सोचने लगे कि ये ब्रह्म 23,000 वर्ष के तपस्या के पश्चात आया है, हमें वर दे करके और बहुत जल्द ही हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे। तो भर नेत्रों से प्रभु को पहले देख ले। ब्रह्म ने कहा, बार बार तुम मुझे देखते ही रहोगे या कि मुझसे जो मांगना है मांग लो। तो मनु ने कहा कि प्रभु, हमें आप ही चाहिए। बहुत ऐसे भक्तों ने भगवान से बहुत कुछ मांगा है, लेकिन मनु ने भगवान को ही मांग लिया। कहा कि प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु, आपके जैसा हमको पुत्र चाहिए। ब्रह्म ने कहा, मेरे जैसा? मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही एक हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं। तब उस ब्रह्म ने कहा, तथास्तु, ठीक है, पुत्र के रूप में तो मांग लिया। मनु
का वरदान सुन करके शत्रुपा बगल में थी, सुन रही थी, विचार करने लगी कि पुत्र को ही हम लोग छोड़ कर आए हैं। बरबस राज सुतहि तेहि दीन्हा, नारी समेत गमन बन किन्हा। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे। उनको बरियन राज देकर के जंगल में चले आए तपस्या करने के लिए। कहा कि बरियन पुत्र को हम लोग जबरदस्ती राज दे करके पुत्र को छोड़ करके हम लोग खुद आए हैं तपस्या करने जंगल में, और 23,000 वर्ष के तपस्या के बाद फिर हम पुत्र में ही आ रहे हैं, पुत्र में अजुरा रहे हैं उसमें। तो और फिर हम पुत्र में ही फिर लिपट गए, पुत्र में आकर के। फिर भी शत्रुपा विचार कर रही है कि ठीक है, ये सौभाग्य तो हमको भी होगा कि परमात्मा जब आएंगे मेरी गोदी में तो मुझे माता होने का सौभाग्य मिलेगा। ब्रह्म ने कहा कि हे शत्रुपे, तुमने भी अपने पति के साथ तपस्या किया है 23,000 वर्षों तक, तुम भी कुछ मांग लो। शत्रुपा अपने पति का समर्थन करते हुए कि जो वरदान चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। और भगवान से अलौकिक वरदान 6 वरदान मांगती है। 6 वरदान। कहा कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। ये 6 वरदान शत्रुपा ने मांगा। तब मनु ने कहा कि प्रभु, और हमको वरदान दीजिए, हम हमारे वरदान में जोड़ लीजिए। कहा क्या? ब्रह्म ने कहा कि अभी मैं गया नहीं हूं, जो छूटा छटका है मांग लीजिए। तब मनु ने कहा कि फणी बिनु मणि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन प्रभु तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रह सकता और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, हे प्रभु मेरा जीवन भी आपके अधीन हो जाए। और यही महाराज दशरथ के मृत्यु का कारण बना। जब चलने लगे तो चलते चलते मनु ने कहा कि प्रभु आप तो जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई चिन्ह, कोई निशानी हमको दे दीजिए। आप अपना विग्रह रूप दे दीजिए प्रभु। तो ये दुनिया की सबसे पहली मूर्ति उस ब्रह्म ने दिया रंगनाथ भगवान को। विष्णु भगवान, रंगनाथ भगवान चतुर्भुजी रूप में है, श्याम वर्ण के, शेष शैया पर शयन किए हैं। तो अपना विग्रह रूप दे दिया। विग्रह रूप लेकर के रंगनाथ जी को और महाराज दशरथ जी अयोध्या आए और अयोध्या में स्थापित कर दिए और उनको कुल देवता मान करके पूजा की। जब और अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। रंग मुल्का मुखो महाराजो नृपो दशरथो भवतः,
आया है सत्यनारायण भगवान की कथा में कि उल्कामुख नाम के राजा ही दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ का पूजन करके श्री रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत, श्री रंगनाथ का पूजन करके और अंत में वैकुंठ लोक को चले गए। यही कथा आती है स्कंद पुराण में। तो ये कुल देवता मान करके पूजने लगे और जब लंका से रावण का संहार करके निशाचरों का संहार करके प्रभु श्री राम अयोध्या आए तो बंदर भालू भी आए, विभीषण जी भी आए। और जब विभीषण जी की विदाई करने लगे तो विभीषण जी कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो स्वयं रंगनाथ स्वरूप हैं, आप यहाँ विराजमान हैं, अपना विग्रह रूप जो आपके कुल देवता हैं, जो आप रंगनाथ भगवान का जो मूर्ति है वो हमको दे दीजिए। हम लंका में स्थापित करके उनका पूजन करेंगे और हमारे लंका की रक्षा हो पाएगी। इस तरह से भगवान ने उनके बात को स्वीकार किया, रंगनाथ भगवान को दिया और कहा कि ले जा रहे हो विभीषण रंगनाथ जी को तो देखना बीच रास्ते में मत रखना, सीधे लंका में ले जाकर स्थापित करना। लेकिन विभीषण जी कावेरी नदी के तट पर, दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रख दिए। और जब आए उठाने लगे रंगनाथ को तो अब उठ नहीं रहे हैं, रंगनाथ भगवान वहीं पर स्थित हो गए। और रंगनाथ भगवान ने कहा विभीषण से कि अब मैं यहीं पर रहूंगा, अब लंका नहीं जा सकूंगा और यहीं से मैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मैं देख रहा हूं लंका को और यहीं से लंका की रक्षा हो पाएगी। तब से रंगनाथ भगवान कावेरी नदी के तट पर ही विराजमान है। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की।